देखिए, सबकी श्रद्धा होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी वहाँ पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। काश उनमें से अगर हाफ का भी ये हमारे देश में अगर स्कूल्स बनवा देना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं वैसे उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस मेरा कहना है कि इतने ही रुपए का ना आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी बनवा देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूँ आपके साथ नफीसा और मेरे साथ जो नन्ही बच्ची है, नन्ही बच्ची तो सिर्फ दिखने में और उम्र में होंगी, लेकिन तेज तर्रार है, वायरल फेस है, हर घर पहुँच चुकी है, अपनी बातों से सबको लुभा भी चुकी है। बात संविधान की करती हैं, बात हक की करती हैं और बात इंसाफ की भी करती हैं। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां इंसाफ की लड़ाई में डॉक्टर रितु सड़कों पर बैठी है। उनके साथ कहा जा रहा है कि धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। बहरहाल ये मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर अलग अलग लोग यहाँ पर समर्थन में आए हैं। समर्थन में अभी नन्ही बच्ची भी आई है जिनका नाम निशु है, और बातचीत कर लेते हैं कि संविधान के बारे में वो कितना जानती हैं और जब बात न्याय और अन्याय की आए तो वो क्या समझती हैं। निशु, बहुत बहुत स्वागत है और शायद हमारी पहली मुलाकात है और पहली चर्चा है। राम मंदिर को लेकर क्या मन में चलता है, क्या है प्राण प्रतिष्ठा, क्यों इतना मीडिया से लेकर दिखाया जा रहा है? देखिए, सबकी श्रद्धा होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी वहाँ पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। काश उनमें से अगर हाफ का भी ये हमारे देश में अगर स्कूल्स बनवा देना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं वैसे उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बस मेरा कहना है कि इतने ही रुपए का ना आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी बनवा देना। निशु, मैं आस्था के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रही, हालांकि आप छोटी हैं लेकिन समझ बहुत है आपके पास। मैं यहाँ चर्चा ये करना चाह रही हूँ कि राजनीति क्यों की जा रही है। आस्था का विषय है, राम मंदिर सबकी ख्वाहिश थी, बनकर तैयार हो रहा है। हाँ जी, उस पर क्या राजनीति होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? हो रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो देखिए, जहाँ भगवान होता है उन लोगों को तो लगता है ना कि हाँ ये तो हमारे लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो लोग उन्हीं को वोट देंगे। ये राजनीति का काम है, राजनीति है और कुछ भी नहीं है बस। और जो ये उड़ती उड़ती आवाज़ें आती हैं हवाओं में, कुछ कहीं से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, अब राम राज्य बनेगा, तो ऐसा क्या है जो राम राज्य में होगा जो अभी नहीं है? देखिए, जैसे कि संविधान लागू होने से पहले मनुस्मृति का कानून चलता था। भाई, हिंदू राष्ट्र बनने पे मनुस्मृति लागू होगी, संविधान को ना लागू करते हुए बल्कि मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति में तो यही है ना कि महिलाओं को पुरुष की जूती के समान माना गया है, शूद्र के बारे में कितना गंदा गंदा लिखा गया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कि एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेकिन देश को सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिले हुए हैं जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कितने अच्छे मोदी जी हैं, हमारी कितनी अच्छी सरकार है। मैं तो देख के शौक हो गई भाई साहब। अच्छा जी, हमारी बहन, वो बहन जब ओलंपिक जीत के लाई तब तो वाह, ये तो मेरी बेटी है, क्या हो गया, 2 घंटे लाइव भी चलाई। और जब उसके न्याय की बात आई तब ये कौन है भाई, हम तो जानते ही नहीं है, इनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, हमें तो पता ही नहीं है। और वो उस टाइम बहरे भी हो जाते हैं और अंधे भी हो जाते हैं। लाठियां भी चलवाई गई थी, देखिए। हाँ, और बहनों को जिनको ये एक तरह से कन्या भी कहते हैं, उस कन्या को ना, ये रोड जो दिख रही है ना आपको, इस रोड पे घसीटा गया था उस कन्या को। और कुछ ही दूरी पर देखिए दिल्ली की, यानी कि केंद्र सरकार यहीं से चलती है, दिल्ली से ही, और दिल्ली पर ही एक बेटी अब इंसाफ की गुहार लगा रही है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ मिलना चाहिए भाई। ऐसे जो सविता रॉय जैसे इंसान है ना, वह खुले खुले फॉरेन में घूम रहे, कहीं अमेरिका, कहीं लंदन, कहीं साउथ कोरिया और भी ना जाने कहाँ। उन लोगों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए भाई। ये सरकार ऐसे लोगों का साथ देते हुए उन्हें पता नहीं कहाँ घुमाती है, और जो गरीब है ना उनको पता नहीं कहाँ मिट्टी में एक तरीके से मट्टी में ना घुला रही है, मिट्टी में ही दबा रही है। लेकिन गरीबों की सरकार है, चौकीदार इस वक्त हमारे देश के अंदर है, ना कुछ भी लूट सकता है ना बिक सकता है, ये सब कहा जा रहा है। तभी तो एयरपोर्ट भी कितने बिछ गए, तभी तो रेलवे भी बिछ गई। ओह माय गॉड, हम तो दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है भाई हमें। देखिए, और योगी जी जो कि कहते हैं हमने माफिलों को मिट्टी में मिला दिया है। अरे ये माफिलों को नहीं, बल्कि इन्होंने गरीबों को मिट्टी में मिला रखा है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी सरकार जो कहती थी हम गरीबी खत्म कर देंगे, रोजगार लाएंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, अरे अब तो बेरोजगारी और बढ़ गई है। ये आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी सैलरी 25,000 थी ना, उसकी नौकरी भी छीन ली है। अब आप देख सकते हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगी। नहीं, अच्छे दिनों का जो दावा है वो बार बार सरकार बार बार दोहरा रही है।
इस सरकार को आए कितने टाइम हो गया? 4 10 9 साल हो चुके हाँ 9 साल 10वां साल ये 10वां चल रहा है, साल कार्यकाल चल पूरा रहा हो है। जाएगा। हाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए 9 साल हो गए हैं, कब अच्छा समय आएगा? कब अच्छा समय आएगा आप बताइए ना, बताइए आप कब अच्छा समय आएगा? ये सरकार दावा करती रहती है ना कि हाँ अब अच्छा समय आएगा, अरे ये बस बहलाने का काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। देश को राम मंदिर चाहिए था, युवा कहते हैं रोजगार नहीं राम मंदिर चाहिए, तो राम राज्य आ रहा है, इससे बढ़कर भी कुछ चाहिए। मिला तो रोजगार मिला, बाबा रे वो भगवान के नाम से 1 रुपए दे दो, ये रोजगार है? तो जाओ उस मंदिर में जाओ, भगवान के नाम पे 1 रुपए दे दो, ये भाई रोजगार ही तो है। ये इनको मिल गया रोजगार, अब ये जाएंगे वहाँ पर बैठेंगे और भगवान के नाम से मोदी पैसे जी भी देखिए अलग अलग मंदिर जा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि वो तपस्या भी कर रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, इनको छू भी नहीं रहे। देखिए इन सब से कुछ ही नहीं होता, वो तो भाई अंधभक्त हैं और कुछ भी नहीं। देखिए ये ईवीएम का खेल है जो अभी तक ये टिकी हुई है। जिस दिन पेपर बैलेंट हो गया ना उस दिन ये पता है कहीं झाड़ू लगा रही होगी रोड पे बीजेपी सरकार। हाँ जी बीजेपी सरकार इतनी बहुमत के साथ सत्ता में दूसरी बार आई और तीसरी बार का भी दावा किया जा रहा है कि फिर तीसरी बार बीजेपी सरकार। इन्होंने फ्यूचर देख लिया है क्या? एक चीज बताइएगा आप, एक कपल है जो कि लॉयर है, उनका जो बच्चा है उन्होंने फ्यूचर देख लिया कि वो भी लॉयर बनेगा, तो ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इनकी अगली बार भी इन्हीं की सरकार आएगी? ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? आप पहले ये बताएं। आप कह रहे मोदी की गारंटी है ना, वो चल रही है। अब 3 राज्य जीत लिए, भी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, अब तो सिर्फ मोदी की गारंटी है जो चलने वाली। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, आप भी देंगे? ईवीएम हटाओ, बस मेरा कहना है। चले निशु, मैं आखिरी आपसे चर्चा कर रही हूँ, हालांकि देखिए प्रदर्शन बढ़ चुका है, मुद्दे जरूरी क्या है देश के लिए और किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? सबसे पहले देखिए पेपर बैलेट है ना वो होना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि कौन कैसा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए, हमारी किसी भी बहन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इतनी समझ इतनी कम उम्र में? देखिए जब किसी के साथ ऐसा होता है ना तो बच्चा भी जब देखता है ना वो भी पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी तरीके से वो भी ज्ञान लेता है और आगे बढ़ता है। यही बात, चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हाँ जी। पुरानी सरकारों के बारे में कुछ सुना है और अभी की सरकार कैसी लग रही है? पुरानी सरकारें अकॉर्डिंग टू मी इस सरकार से तो अच्छी ही थी, ये सरकार सबसे गंदी थी, तो हटानी है। यस हटानी है। चले वायरल और चर्चित चेहरा निशु मेरे साथ ही चर्चा कर रहे थे, जिनसे हालांकि छोटी हैं लेकिन समझ रख रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा उनका मानना है, और इंसाफ की लड़ाई में समर्थन देने यहाँ पर पहुंची हैं। बहरहाल एक तरफ ऋतु सिंह की लड़ाई है, दूसरी तरफ राम राज्य की चर्चाएं हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 का चुनाव राम के सहारे लड़ा जाएगा या फिर मुद्दों पर भी बात होगी, जनता के मुद्दे भी सामने रखे जाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4।